ठीक। तो ये कोर्स हमारा 4 सॉफ्टवेयर के ऊपर है, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी पहले लेक्चर में भेजा था आप सबको, ऑटोकैड, रिवेट, वीरे और ल्यूमेन के ऊपर, ठीक है। तो पहले ये पहले बिम इसमें ही आएगा? बीम होता है ना ये सारा, सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर ये डिजाइनिंग सारे नहीं को बिम होती। लेते हैं? बीम तो वैसे बहुत बड़ा है, बीम मैं आपको हाँ। बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइंग्स की कंप्लीट फाइल बना सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने तनहा रास्ते में तो नहीं छोड़ना ना आप, जिससे सही हो गया। एक वक्त में लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होगी, फ्यूचर में फायदा होगा, उसको यूज कर सकेंगे मार्केट में, ठीक है। तो पहले पहले ऑटो कैट, ठीक है। और जो मैप हमारा ऑटो कैट से हमारे पास बनेगा, वही मैप हम रिवेट में लेके हम जाएंगे। तो पहले पहले आप जब अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो पहले पहले आपको क्या मिलता है कि आपके सामने ये देखें, इस तरह आपको ये ग्रिड्स मिल रहे हैं। ये आपको जो मिल रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइन आपको नजर आ रही हैं, ये ग्रिड्स होते हैं। तो हम नॉर्मली जो काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऑफ करके इसको हम काम करते हैं, ठीक है। इनको हम ऑफ कर देते हैं, ये यहाँ से ग्रिड डिस्प्ले इसको कहते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब होता क्या है कि अभी सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आपने कौन से यूनिट के ऊपर काम करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी एक लाइन को अभी ड्रा करके आप ड्रा कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर कभी भी गेट नहीं कर सकेगा कि आप क्या चाहते हैं, यानी आप फीट में काम करना चाह रहे हैं, मीटर में करना चाह रहे हैं, या किस में करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन की कमांड क्या होती है, एल होती है लाइन की कमांड। और ये अब आपके पास जो है लेफ्ट कॉर्नर में भी आपकी यहाँ पे लाइन कमांड हमारे पास पड़ी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने यहाँ पे लाइन ले ली और यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली। अब हमें नहीं पता, सॉफ्टवेयर को भी नहीं पता कि ये लाइन कितनी है, क्योंकि अभी तक हमने इसके यूनिट्स को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो पहले पहले आप अपने प्रेफरेंसेस देते हैं कि कौन कौन से प्रेफरेंसेस पे आप काम कर रहे हैं। तो जो ऑटो कैड है, उसका सबसे पहला काम क्या है कि आपने यूनिट्स को सेट करना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स को सेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी शॉर्टकट की होती है यू एन, ठीक है। यू एन इसकी शॉर्टकट की है। यूएन से क्या होता है, साइड पे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें यूनाइट है, जाइन है, ये किस लिए यूज होता है ये आगे आके बताऊंगा आपको, ठीक है। अनग्रुप है, ये किस लिए यूज होता है आगे आके बताऊंगा। हमने पहला जो काम करना है वो करना है यूनिट्स के ऊपर। तो जैसे ही हम यूनिट्स पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। अब होता क्या है कि नॉर्मली, अब हो सकता है कि आपको जरूरत तो नहीं है कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट मिले, बाहर का प्रोजेक्ट मिले। तो पाकिस्तान में हम नॉर्मली काम करते हैं फिट्स के अंदर, और इंडिया में हम काम करते हैं नॉर्मली मीटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको, और कराची में भी आपका स्क्वायर यार्ड चल रहा है, स्क्वायर यार्ड चल रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आपने काम करना है मीटर के अंदर, ठीक है, तो आपने फिर ना तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, ना तो आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है, फिर आपने डेसिमल सेलेक्ट करना है। और जो इंटरसेक्शन सेल है, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट्स हैं, यहाँ पे आके आपने जो भी आपका यूनिट है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने ओके कर देना है, ठीक है। अगर मीटर में काम करना है, रिसेंटली मुझे कभी एक प्लान मिला, ठीक है, द द एरिना एवेन्यू रियाद, तो उसमें क्या था, मीटर्स में काम था, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह आपको आगे करके दिखाऊंगा ये कैसे होता है। फिलहाल जो हमारे जो नक्शे चल रहे हैं, वो नॉर्मली हम आर्किटेक्चरल पे चलते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल पे हम चलते हैं, हम यहाँ आर्किटेक्चरल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्रिसिशन आती है। प्रिसिशन का मतलब क्या है कि आप 1 फुट को कितने इंच मांगते हो। तो पहले तो आपने मीटर को कन्वर्ट करना है इंचेस में, क्योंकि इसको आपने एज इट इज रहने देना होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी होती, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे कर लिया 1/8 इंच, और ये स्केल है, ये स्केल बड़ा लाजमी होता है। इसका मतलब ये है कि आप 1 फुट को 1/8 इंचों में तकसीम कर रहे हो, यानी 1/8 में जाके आप 1/8 इंच को 1 फुट मान रहे हो, ठीक है। 1/8 इंच को आप इक्वल टू 1 फुट मान रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रिसिशन है, ठीक है। तो 1/8 इंच हमने किया, इसको इंचेस किया, और यहाँ पे हमने कर लिया यहाँ से ओके।
ओके करने के बाद स्टिल आपका यूनिट अभी डिफाइन हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट, एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है? एक्टिवेट करने के लिए आपने जो काम करना है, ठीक है, आपने यहां पे करना है डी। डी क्या होता है? डिम स्टाइल होता है डी। ठीक है, कि आपने डायमेंशन का स्टाइल क्या रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले दो स्टेप्स मैंडेटरी हैं किसी भी ड्राइंग में काम करने के लिए। तो डी जैसे ही आप प्रेस करके आप डायरेक्टली इंटर भी कर सकते हैं, तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसपे लिखा होगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में पहला आपके पास है स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड। अब आपकी मर्जी है कि आप इसी ही को आप करना चाहते हैं या आप कोई अपना ही कोई नया बनाना चाहते हैं। तो मैं कोई अपना बना लेता हूं, न्यू बना के मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूं माई प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया? कंटिन्यू किया। तो इससे होता क्या है कि अब जो मेरे पास दूसरा जो दूसरी एक्टिविटी स्टेटस आएगा, वो मेरे पास क्या होगा? माई प्रोजेक्ट का आएगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ भी इसका भी वही फंक्शन है, उसका भी वही फंक्शन है, लेकिन मैंने आपको क्यों दिखाया कि अगर एक इंडिया का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपसे कहा गया कि उसको मीटर में करो, तो आप कौन सा करंट अप्लाई करना चाहते हैं? आइदर स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, माई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो सारा आपके बिहाफ के ऊपर है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने क्या करना है? आपने इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद मॉडिफाई पे जब आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर पहले पहले आपने आना है प्राइमरी यूनिट्स के अंदर। ठीक है, प्राइमरी यूनिट्स में आपने सेम एज इट इज वही सेटिंग करनी है जो आपने अभी यूएन में की है, यानी यूनिट्स में की है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, दोबारा आर्किटेक्चरल लेता हूं। मैं इसको 1/8 इंच लेता हूं, यानी मैं अपने 1 फुट को 1/8 इंचों में तकसीम कर रहा हूं। ठीक है, ये होता है इसका स्केल फैक्टर। अगर आप चेक कर रहे हैं कि आपकी जो यहाँ पे वर्ड्स गिवन है उनका साइज छोटा है या बड़ा है, और आप उसके अंदर क्या करना चाहते हैं या उस स्केल में आप डिफरेंस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। इसको ना छेड़ें, इससे डायमेंशंस पे भी इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, और राउंड ऑफ आप इसको 0 इंच कर लें तो ज्यादा बेहतर है, इससे रिजल्ट्स करेक्ट आते हैं। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या आते हैं? करेक्ट आते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपके पास एक है फिट। ठीक है, फिट। ठीक है, और एक है हमारे पास टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में जब हम आते हैं, तो आपके पास टेक्स्ट स्टाइल क्या है? स्टैंडर्ड है। ठीक है, और स्टैंडर्ड के साथ ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डिस्प्ले द टेक्स्ट स्टाइल। ये जो 3 डॉट्स हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रिंट है, जो भी हम प्रिंट मार्केट में लेके जाते हैं, याद रखें, वो प्रिंट अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा क्लियरली कॉपी के ऊपर नजर आए, तो उसका साइज कम से कम 6 इंच होना बड़ा लाजमी है। अगर 6 इंच नहीं है, तो वो फिर आपकी प्रिंटिंग जाया हो जाएगी, आपका प्रिंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 6 इंच। ठीक है, उसके बाद आपने करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे करना है क्लोज। ठीक है, और अब आपके पास ये स्केल फैक्टर बड़ा सामने आपको वाजे नजर आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है? एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट, एक है अलाइंड विद डायमेंशन लाइंस। जब आप अलाइंड विद डायमेंशन लाइन करेंगे, तो देखिए जब हॉरिजॉन्टल था, तो आपको जो डायमेंशंस हैं ये आपको वर्टिकली नजर आ रही हैं। ठीक है, जब आप अलाइंड करेंगे तो वो उसी ही डायमेंशन के उसमें चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल है, तो डायमेंशन विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल, और अगर हॉरिजॉन्टल है, तो डायमेंशन विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉरिजॉन्टल। इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने क्या करना है? इसको आपने हॉरिजॉन्टल रखें, एज पर ड्राइंग आप इसको हॉरिजॉन्टल रखें। ठीक है, या आप इसको अलाइंड विद डायमेंशन भी कर सकते हैं। अलाइंड विद डायमेंशन कर लें, इट इज मोर गुड। ठीक है, यही कर लें, इट इज मोर गुड। उसके बाद हमारे पास है सिंबल एंड एरोज। सिंबल एंड एरोज में क्या होता है? ठीक है, अब नॉर्मली आपको यहां पे नजर आ रहा है एरो हेड्स फर्स्ट, क्लोज फील्ड। ठीक है,
यानी कि पहले तो हम यहाँ पे एरो का साइज हम बढ़ा देते हैं, यानी 6 इंच कर लेते हैं। हर सेटिंग को आपने यहाँ पे 6 इंच करना है। मैंने 6 इंच कर लिया ताकि एरो का साइज मुझे सही नजर आए। और यहाँ पे अगर मार्क है तो यहाँ पे भी आप 6 इंच कर लें। तो ये अब आपका रेडियस का मार्क। मार्क किसको कहते हैं? जो भी हम सर्कल का रेडियस निकालते हैं, ये आपका मार्क होता है। ठीक है, इसको देखिए, अभी मैं जैसे ही इसका साइज चेंज करूंगा, इसको मैं 2 इंच करूंगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। 1 इंच करूंगा तो इसका साइज और छोटा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको 3 इंच रख लें, या ड्राइंग के अंदर शो करना है तो 6 इंच ही रखें, क्योंकि वैसे इसका रिजल्ट नहीं निकलता। अब नॉर्मली जो यहाँ पे आपका जो स्टाइल है वो है क्लोज फील्ड। ठीक है, हमारे पास जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? हम ऑब्लिक यूज करते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक से क्या होता है कि आप देखें कि जब भी आप डायमेंशन लेते हैं तो डायमेंशंस आपको ऑब्लिक में शो होती हैं। इसका फायदा क्या होता है? देखें, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप डायमेंशन लेते हैं एरो वाली, इस तरह और फिर इस तरह, होता क्या है कि वो एरो वाली डायमेंशन की इस तरह 2 लाइंस एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन को छुपा देती हैं। जब कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी छुप जाती है तो प्रिंटिंग में इश्यू आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम करते क्या हैं? इसके अंदर हम करते क्या हैं? ऑब्लिक को क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो ऑब्लिक होता है उसके अंदर फायदा क्या होता है कि बस एक लाइन गई डायमेंशन की, इस तरफ से एक ऑब्लिक ऐसे लग जाता है और एक ऑब्लिक ऐसे लग जाता है। बस कोई लाइन इस तरह नहीं जाती। इसलिए जो हम सेटिंग है वो नॉर्मली ऑब्लिक पे करते हैं। इंपॉर्टेंट, लीडर को आपने एज इट इज रहने देना है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इसको आप अब्लीक करें तो ये लीडर कोई इतना वो नहीं होता, इसको आप क्लोज फील्ड ही रहने दें, इसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन एरो हेड्स को अब्लीक करें। अब्लीक नहीं करते, कुछ और करना चाहते हैं, ओपन छोड़ना चाहते हैं, तो ड्राइंग में देखेंगे अभी ये जो आपको सैंपल दिया हुआ है, इसके अंदर जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो देखें ओपन हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जैसे ही हम इसको डॉट संभाल करेंगे तो एक डॉट आ गई है, एक छोटा सा स्मॉल सा डॉट आ गई है। लेकिन डॉट भी ठीक नहीं होता, इस पे भी एतराज होता है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग? द बेस्ट थिंग इज द ऑब्लिक। ठीक है, जो आपका ऑब्लिक होता है ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है लाइंस। अब लाइंस हमारे पास क्या होती हैं? लाइंस में पहला पहला हमारे पास है डायमेंशन लाइंस। डायमेंशन लाइंस कौन सी होती हैं? अगर आपको याद हो, इन इंजीनियरिंग हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब भी हमारे पास एक बॉक्स होता था तो हम उसकी डायमेंशन लेते थे। तो ये जो लाइंस होती थी, ये वाली 2 लाइंस, दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड डायमेंशन लाइंस। ठीक है, इनको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डायमेंशन लाइंस हैं। जबकि आप देखते थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कि हमारे पास 2 लाइंस इस तरह होती थी। सॉरी, ये डायमेंशन लाइन होती थी, ये एक्सटेंशन लाइन होती थी। सॉरी सॉरी फॉर इट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दीज आर द एक्सटेंशन लाइंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये है एक्सटेंशन लाइंस, यानी कि ये वाली लाइंस एक्सटेंशन। ठीक है, सॉरी अगेन, ये जो वर्टिकल में आप देख रहे हैं दीज आर एक्सटेंशन लाइंस। इंपॉर्टेंट, और ये जो हमारे पास लाइंस हैं, दिस इज कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल में है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन लाइंस। तो डायमेंशन लाइंस में अब वो उसकी सेटिंग कह रहा है कि आप एक्सटेंशन लाइन की क्या सेटिंग चाहते हैं और डायमेंशन लाइन की क्या सेटिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कलर है, एक तो है बाय ब्लॉक, बाय ब्लॉक कलर चाहते हैं, या सिलेक्ट कलर में आए, या आप कौन सा कलर चाहते हैं? फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यहाँ पे ये वाला कलर। इसका कोड याद रख लें, इसका 130 कोड है, ताकि बाद में हमें कोड को फाइंड ना करना पड़े। इसी ही कोड को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी किया, ये नीचे जो कोड आपको नजर आ रहा है, नीचे जो कोड नजर आ रहा है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, और अब मैं इसको एक पॉइंट पे कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे कंट्रोल सी किया, ओके किया, तो देखें यहां पे हमारी डायमेंशन लाइन चेंज हो गई है। मैंने आपको बताया डायमेंशन लाइंस कौन सी होती हैं, दैट विल बी लाइक दिस वन हॉरिजॉन्टल, एंड एक्सटेंशन लाइक दिस वन। तो ये चेंज हो गई हैं। अब आप चाहते हैं कि जो आपके पास एक्सटेंशन लाइंस हैं वो भी चेंज हो जाएं। तो एक्सटेंशन लाइंस के लिए क्या करेंगे? आप दोबारा कलर में आएंगे, सिलेक्ट कलर करेंगे, और अब की बार आपने वही का वही कलर फाइंड नहीं करना, बल्कि आपने कंट्रोल वी कर देना है।
यानी कि पेस्ट कर देना है, क्योंकि उसका कोड 130 है। तो अब आप इसको ओके करें। तो ये देखें, यहां पे जो हमारे पास लाइंस हैं, ये हमारे पास हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये हमारे पास हो गई वर्टिकल लाइंस। यानी ये वर्टिकल लाइंस होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसका कलर हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस हैं, यानी आपकी जो एक्सटेंड है, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि डायमेंशन लाइन से आगे ये कितनी एक्सटेंड जाए। यानी फॉर एग्जांपल ये अब आपकी डायमेंशन लाइन है, तो आपकी एक्सटेंशन लाइन यहाँ यहाँ पे आके एंड हो रही है इस पॉइंट पे। तो वो कह रहा है कि आपकी जो एक्सटेंड है बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, यानी आपकी एक्सटेंशन कितनी हो, आप जो इसको एक्सटेंड करें इस लाइन से आगे, उसकी एक्सटेंशन कितनी जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इट मस्ट बी 6 इंच। इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी 6 इंच, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर है। जैसे ही मैं 6 इंच किया तो देखिए ये मेरी डायग्राम में देखें, ये मेरी एक्सटेंड हो गई। ऑफसेट फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑफसेट फ्रॉम द ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि अब आपने ये डायमेंशन ली, अब ये 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 मैंने गैप में ले रहा हूं। ठीक है, आपके पास जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है, इट इज एक्चुअली ऑफसेट, ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन। ये आपका ऑफसेट है ऑरिजिन से। इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैंने क्या किया, अब मैं ऑफसेट कितना चाहता हूं, जैसे ही मैं इस पॉइंट के ऊपर ऑफसेट दूंगा, तो आपने इस पॉइंट को देखना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी देखें आप, मैं यहाँ पे 6 इंच जैसे दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। देखें, इसमें यहाँ पे गैप प्रोड्यूस हो गया। मैं यहाँ से दोबारा हटा भी रहा हूँ मार्क, तो देखिए मार्क टर्न से ये यहाँ पे गैप प्रोड्यूस हो गया। ये सेटिंग बड़ी मैंडेटरी सेटिंग है। बाकी समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स आपके पास जो है वो टेक्स्ट का साइज चेंज नहीं हो रहा होता, आप बहुत कोशिश करते हैं, वो हाइट चेंज नहीं होती, तो उसके लिए आप एनोटेटिव यूज कर सकते हैं। एनोटेटिव, उससे क्या होता है कि ये टेक्स्ट हाइट जो है ये हमारे पास विजिबल हो जाती है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इन ये जो कलर है इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम बाय ब्लॉक कर देंगे। इसको भी बाय ब्लॉक कर देंगे और इसको भी बाय ब्लॉक कर देंगे। इंपॉर्टेंट। अब प्राइमरी यूनिट्स भी हमारे सेट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे टेक्स्ट भी सेट हो गए, हमारी हाइट्स भी हमारे पास हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंबल एंड एरोज भी हमारे पास अब लीक हो गए। जो मेरा मेरा जो तरीकेकार है ड्राइंग का, आपकी अपनी मर्जी, आप एरो रख सकते हैं, लेकिन एरो भी करके दिखाऊंगा, उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जब ड्राइंग शुरू करेंगे वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, एनोटेट में ये होता है, अगर आप देखें मुजीब भाई, सम टाइम ये होता है स्टैंडर्ड में, अब देखें आपकी टेक्स्ट हाइट यहाँ पे आप इस पे क्लिक नहीं कर सकते। एनोटेटिव में मतलब अभी आप क्लिक नहीं कर सकते, आप जितना भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो चीजें हैं इट विल बी गॉन इन इनविजिबल। ठीक है, ये अब आपकी इनविजिबल, ये देखें, इस पे आप क्लिक नहीं कर सकते टेक्स्ट हाइट पे। लेकिन जब आप एनोटेटिव पे आएंगे तो अब आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, इसको आप 1 फीट भी कर सकते हैं, 2 फीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 1 फीट कर लिया, तो ये अब टेक्स्ट हाइट देखिए मेरी बढ़ गई। 2 फीट किया, 3 फीट किया, तो क्या हुआ, मजीद बढ़ गई। मतलब तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको नॉर्मली मैंने स्टैंडर्ड पे रखना है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जो मेरे पास स्टैंडर्ड था मैंने उसी पे ही काम करना है, 1 फीट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आता हूँ, तो ये मेरा स्टैंडर्ड हुई 6 इंच तो चल रहा था, मैं उसी पे काम करता हूँ। ठीक है, एनोटेटिव से क्या हुआ कि इसमें वेरिएंसेस आते हैं, जबकि स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि आप यहां से चेंजेस नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल चेंज करने पड़ते हैं जो आपने यहाँ पे चेंजेस किए हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? जी मुझे पे क्लियर हो गया। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, अब हम इसको करते हैं ओके। अब हमारे पास ड्राइंग की सेटिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब हमारे पास ड्राइंग की सेटिंग हो चुकी है, अब हम रेडी हैं। अब होता क्या है, पहले 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 हमेशा ड्राइंग के अंदर, अब आपकी मर्जी है आप किस फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं। आइदर यू वांट टू वर्क इन ब्लैक फॉर्मेट, आइदर यू वांट टू वर्क इन वाइट वाइट फॉर्मेट। वाइट फॉर्मेट में काम करना है तो राइट क्लिक करें, ऑप्शंस में आए,
ऑप्शंस में आने के बाद आपने कहाँ पे आना है, आपको डिस्प्ले ऊपर नजर आएगा। पहला है फाइल्स, यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स आपको नजर आएंगी। फिर है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे आना है और यहाँ पे आपको नजर आएगा कलर्स। कलर्स पे जैसे आएंगे तो आपने किस कलर में काम करना है, ब्लैक में काम करना है, व्हाइट में काम करना है, क्यान में काम करना है, या किस में काम करना है, या कोई सिलेक्ट कलर करना है, आपने काम किस में करना है। मोस्टली ब्लैक और व्हाइट चलता है, आप व्हाइट पे क्लिक करें, अप्लाई एंड क्लोज करें, अप्लाई करें और ओके करें, तो देखें अब जो आपकी विंडो है ये कन्वर्ट हो जाती है कंप्लीट व्हाइट के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। लेकिन हम जो नॉर्मली काम करते हैं, वी नॉर्मली डू वर्क इन द ब्लैक। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग से इससे कोई मसला नहीं होता, ये इससे होता है कि आपकी नजर थोड़ी सी सही रहती है, क्योंकि कुछ लोग ब्लैक फॉर्मेट में नहीं काम करना चाहते। अब होता क्या है, अब होता यह है कि जब आप F7 प्रेस करते हैं, फंक्शन प्लस F7, तो फंक्शन प्लस F7 जब आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये ग्रिड डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है, कुछ का सिर्फ F7 प्रेस करने से भी आता है, कुछ का फंक्शन प्लस F7 से आता है। और जो बंदा इसको मैनुअली करना चाहता है तो वो इस पॉइंट से इसको मैनुअली भी ओपन कर सकता है। मैं क्या करता हूं कि मैंने इसको मैनुअली यहां से ओपन किया, यानी इस पॉइंट से। तो देखें ये वाला आ जाता है ग्रिड डिस्प्ले। तो अब ग्रिड डिस्प्ले का मतलब क्या है कि अब आप पूरी ड्राइंग के अंदर काम कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन मैं पूरी ड्राइंग के अंदर काम नहीं करना चाहता अभी। मुझे जो काम करना है वो कुछ लिमिटेड पोर्शन के अंदर करना है। वो लिमिटेड पोर्शन डिपेंड करेगा मेरी ड्राइंग के ऊपर। हमने रियल बेस्ड ड्राइंग के ऊपर काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो चीजें मिलेंगी, जो काम मिलेगा, वो आपको रियल बेस्ड ड्राइंग के ऊपर ही आपको वो काम मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक ड्राइंग ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक ड्राइंग यहाँ पे हमने ले ली। अब पहले पहले तो आपने करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये ड्राइंग का जो प्लॉट है ये है 90 फुट वर्टिकल में और 50 फुट आपका हॉरिजेंटल में। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइडों से 100 फीट से कम है, यानी यहाँ 90 फीट है, यानी कि 100 फीट से आपका प्लॉट कम है। और इसके साथ साथ अगर आप टॉप पे जाएं तो ये हमारे पास 50 फुट है, तो ये भी 100 फीट से कम है। यानी कि अगर हम अपनी ड्राइंग के पेज की लिमिट हम 100 पे फिक्स कर देंगे तो हम इस लिमिट के ऊपर काम कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत बड़ी एक ड्राइंग शीट है, बहुत बड़ी एक ड्राइंग शीट है, और आपके पास जो काम है वो सिर्फ एक खास हिस्से के ऊपर है, इस हिस्से के ऊपर है। तो आपने इतनी बड़ी शीट को क्या करना है, आप यहां से भी उस शीट को काटोगे, यहां से भी काटोगे, यहां से भी काटोगे, क्योंकि आपने काम इस हिस्से के अंदर करना है। तो जो ऑटो कैड है उसके अंदर हम काटने को क्या कहते हैं, लिमिट्स कहते हैं। अपने हम लिमिट्स यहाँ पे लगाते हैं। तो आपने ओपन करना है ऑटो कैड। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो आपको ग्रिड डिस्प्ले नजर आ रहा है, पहले आपने इसको करना है ऑफ। इसको ऑफ करें। अब आपने यहाँ पे लगानी है लिमिट्स। इसका फार्मूला क्या है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है LIMITS, लिमिट्स। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप लिमिट्स लिख लेंगे, देखिए नीचे लिमिट्स लिखा हुआ है, आपने करना है इंटर। वो आपसे कह रहा है लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर यानी नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर के लिए लिमिट जो होगी वो हमेशा एक ही स्टाइल में आपने लगानी है। यानी पहले आपने 0 पुट करना है, फिर कामा पुट करना है, और फिर आपने 0 पुट करना है। यानी इस कॉर्नर से भी आपको 0 H चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर से, और इस पॉइंट से भी आपको 0 चाहिए। फिर आपने करना है इंटर। वो कहता है अपर राइट कॉर्नर क्या हो, यानी अपर राइट कॉर्नर हमारे पास क्या हो। यहां पे आपने जितने की शीट रखनी है, 400 की रखनी है, 500 की रखनी है, 600 की रखनी है, 800 जरा 800 की रखनी है, जितनी रखनी है आपने अब यहां पे रखनी है। पहले क्या किया, लिमिट्स, एंटर किया, फिर 0, फिर कामा 0, हमेशा ये स्टेप है। अब वो आपसे कह रहा है कि अब आप शीट की डायमेंशन हमें दो, शीट की डायमेंशन क्या है। तो शीट की जो डायमेंशन है दैट इज
100 फीट, कॉमा 100 फीट, फिर एक बार इंटर, फिर दूसरी बार इंटर, और फिर आपने यहाँ पे फिर इंटर, और फिर इंटर, और यहाँ पे आपने इस तरह यहाँ पे प्रेस करते जाना है। अब हमारे पास क्या हो गया कि लिमिट अप्लाई हो गई। पता कैसे चलेगा कि हमने लिमिट सही भी अप्लाई किया या नहीं की? इसके लिए एक और कमांड है जिसको कहते हैं ग्रिड डिस्प्ले। ये करते हैं फिर बस एंड करते हैं। इसको कहते हैं ग्रिड डिस्प्ले कमांड। ग्रिड डिस्प्ले कमांड के लिए आपने क्या प्रेस करना होता है? GRI, एक सेकेंड अभी आ जाएगा। यहां पे टाइप कमांड पे क्लिक करें, GRID, ग्रिड और डिस्प्ले। ये नीचे आपका ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। जैसे ही आप ग्रिड डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमेशा आपने 2 प्रेस करना है। हमेशा ये याद रखना है कि आपने हमेशा 2 प्रेस करना है, क्योंकि 2 डायमेंशन आपको चाहिए। 3 डायमेंशन चाहिए, दैट इज 3। 2 डायमेंशन चाहिए, दैट इज 2। तो आपने 2 प्रेस करके इंटर कर देना है। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ? ग्रिड डिस्प्ले आपके पास आ चुके हैं। अब आपने दोबारा इस यहां पे आना है, जो आपके पास ग्रिड डिस्प्ले F7 है, दोबारा आपने इसको ओपन करना है, तो आपके सामने ये डिस्प्ले आपके पास आ रहा है। अगर आप देखें तो अभी आपको ये ग्रिड डिस्प्ले पूरा नजर नहीं आ रहा। याद रखें, अगर आपने सिर्फ वही पोर्शन देखना है जहां पे आपकी ड्राइंग बन रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपकी ड्राइंग बनी हुई है, और आपको चाहिए कि आपने जहां पे लिमिट लगाई है सिर्फ वही पोर्शन आपको देखना है, तो इसके लिए कमांड क्या है? Z प्लस ए, Z इंटर प्लस ए इंटर। ठीक है, यानी कि और ए, Z इंटर प्लस ए इंटर। तो देखें अब आपके पास ओवरऑल जूम ऑल आ गया। दोबारा देखें, दोबारा देखें, मैं दोबारा इसको हटा रहा हूं, दोबारा मैं इसको इस पॉइंट पे ला रहा हूं। इस तरह हमारे पास ड्राइंग थी। अब आपने उस पोर्शन को देखना है जहां पे लिमिट लगाई है। तो पहले आपने क्या करना है? Z प्रेस करना है, फिर आपने इंटर प्रेस करना है। ठीक है, फिर आपने ए लिखना है, और फिर आपने इंटर प्रेस करना है, तो आपकी कमांड हो जाएगी। यानी यू शुड हैव टू अप्लाई द इंटर 2 टाइम्स। पहले Z के बाद इंटर, फिर ए के बाद इंटर। पहले Z के बाद इंटर, फिर ए के बाद इंटर। तो आपके सामने ये इसके अंदर अब हम काम कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है कि यार मैंने लिमिट ठीक भी लगाई है या नहीं लगाई, तो इसके लिए आप एक लाइन ले लें दोबारा से। लाइन आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में भी लाइन मिलेगी, सिंगल लाइन मिलेगी, और आप अगर L प्रेस करके इंटर करेंगे, तो ये भी आपके पास एक लाइन आ जाएगी। और इस लाइन को आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल एक वर्बली लाइन मैं यहाँ पे लगा लेता हूं, और इसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इस पॉइंट के साथ मैंने कनेक्ट कर ली। अब मुझे चेक करना है कि आइदर मैंने जो डायमेंशन जो सिलेक्ट की है, जो लिमिट सिलेक्ट किया है, ये 100 है भी सही कि नहीं है। तो इसके लिए मैं करूंगा डायमेंशन। डायमेंशन आपको बिल्कुल टॉप पे भी मिल जाएगी। ये जो आपको ड्रॉ है, टूल है, मॉडिफाई है, इसके साथ है डायमेंशन। आप डायमेंशन पे क्लिक करें, और यहां पे आपको मिलेगी लीनियर, एक है अलाइंड, एक है आर्क। ये आर्क आर्क के लिए यूज होती है। आपने फिलहाल लीनियर ले लेनी है। इसको या अलाइंड ले लें या लीनियर ले लें, कोई मसला नहीं है। हमने इसको क्या किया? पहले कॉर्नर से, दोबारा हम ले लेते हैं लीनियर। पहले कॉर्नर से इसको हमने सेलेक्ट किया, इस पहले पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक किया। फिर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक दोबारा नहीं करना। इंपॉर्टेंट, माउस को नहीं मतलब कि क्लिक नहीं, क्लिक करके छोड़ देना है। क्लिक करके छोड़ देना है, और माउस के व्हील का दरमियान वाला एरो दबा के आपने थोड़ा सा इसको मूव करना है। इस तरह ये हाथ आ जाएगा। इसको कहते हैं पैन, PAN, पैन। तो आपने क्या करना है? इसको इस पॉइंट के साथ आपने कर लेना है कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद इसको जितना नीचे करेंगे आ जाएगा। तो ये अब आपके पास आ गया 100 फीट। तो इसका मतलब ये है कि हमने लिमिट ठीक लगाई है। तो हमने अपनी ड्राइंग को 100 फीट के ऊपर अब क्या कर लिया है? हमने अपनी ड्राइंग को 100 फीट के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। हमने अपनी ड्राइंग को 100 फीट के ऊपर लिमिट्स लगा दी हैं। ठीक है, कि इस तरफ यानी हॉरिजॉन्टली हम 100 फीट पे काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये जो आपके पास
इसको आप ऑफ कर दें, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। जो ग्रिड डिस्प्ले है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। अच्छा, अब देखें, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें लाइन को। डिलीट कैसे करेंगे? आपने एक बार प्रेस करना है क्लिक, दोबारा नहीं करना, मैं इंपॉर्टेंट है। अब क्लिक नहीं प्रेस, सिर्फ मेरा माउस घूम रहा है। मैंने एक बार क्लिक किया, अब मेरा माउस घूम रहा है बस। ठीक है? अब मैं जहां भी मुझे जो टारगेट चाहिए, मैंने उस टारगेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। इंपॉर्टेंट। अब आप देखें, ये आपके पास है यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे आपके पास है वाई एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑरिजिन है। अब जहां भी हम जाएंगे ये हमें तंग करेगा। कभी ये इधर मूव हो जाएगा, कभी ये इधर मूव हो जाएगा, कभी इधर मूव हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बिल्कुल एज में आके यहाँ पे इसको एक लॉक लगा देंगे। इसको लॉक लगाने के लिए आपने प्रेस करना है यू सी एस इंटर, सॉरी, यू सी, सिर्फ यू सी, याद रखें, सिर्फ यू सी इंटर करें, फिर इंटर करें और यहां पे आपके पास आ गया है सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले यूसीएस ऑरिजिन पॉइंट्स। जब आप डिस्प्ले यूसीएस ऑरिजिन पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखें अब आपको ये ऑरिजिन तंग नहीं करेगा। जो भी आप काम करेंगे ये तंग आपको नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हमारे पास कुछ और फैक्टर्स होते हैं। विंडो के साइजेस होती हैं, वेंटिलेटर के साइजेस होती हैं, किचन के डोर्स की भी डायमेंशंस होते हैं, ओटीएस की अपनी डायमेंशंस होती हैं। ओटीएस अगर हमने घर के दरमियान में देना है तो उसकी अपनी डायमेंशंस होती हैं। पॉली लाइन क्या होती है?